दुखी है, इसीलिए मेरे मन में एक सवाल आता है। न्यायालय से दुखी होने की बात यहां पर की जा रही है, इसीलिए एक सवाल मेरे मन में आता है, और ये मैं बिलाल खान आपसे पूछूंगा क्योंकि आप अधिवक्ता हैं। इसीलिए मुस्लिम पक्ष ये कह रहा है कि कोर्ट का जो आदेश है वो एक तरफा है और मुस्लिम पक्ष को बगैर सुने सर्वे का आदेश दे दिया गया है। क्या ये पॉसिबल है? देखिए, जो कोर्ट का ऑर्डर है उसका सम्मान होना चाहिए और कोर्ट पे कोई सवाल निशान करने की बात ही नहीं कर रहा। लेकिन जो मुस्लिम पक्ष कह रहा है उनका फंडामेंटल राइट्स है, वो अपनी अगर बात रख रहे हैं तो कोर्ट को सुनना चाहिए। इसमें कोई ऐसा इधर की उधर की बात नहीं। लेकिन आज जो असल मुद्दे हैं, मैं ये आप कहना चाहता अधिवक्ता है हूँ, बिलाल खान साहब, देश सुनिए में मेरी बात। 70 साल। आप असल मुद्दों पे जाएं, लेकिन मैं मुद्दे की बात आपसे जो पूछ रहा हूं, आप अधिवक्ता है, आप ये बताइए, अगर कोर्ट की तरफ से कुछ भी कहा जाएगा, अगर सर्वे का आदेश भी दिया जाएगा, तो क्या सिर्फ एक पक्ष को सुनने पर दे दिया जाएगा, दूसरे पक्ष की बात नहीं सुनी जाएगी? क्या मुस्लिम पक्ष को बिल्कुल नहीं सुना? सुनी जाएगी और कोर्ट का आदेश माना जाएगा। मैंने शुरू में ही कहा ना, तो फिर क्या ये भ्रमित करने वाली बात नहीं है कि हमें सुना नहीं और आदेश दे दिया गया? आदेश दे दिया नहीं गया, कोर्ट में दोनों तरफ से सुनवाई होगी और आगे भी हमारे पास अभी जो है ये। तो फिर मुस्लिम पक्ष की तरफ से ये क्यों कहा जाता है कि एक तरफा है और हमें सुना नहीं गया? आप ही जजमेंट देते रहेंगे, आप सुनने दीजिए एक मिनट। मुझे एक बात क्लियर करनी है आपसे, अधिवक्ता है इसलिए कानूनी पहलू पर बात कर रहा हूं। मुस्लिम पक्ष ये क्यों कहता है कि बिना सुने, हमें बिना सुने सर्वे का आदेश दे दिया गया? सुना तो दोनों को है ना? देखिए, वो सारी चीज कोर्ट में उन्हें सुना गया नहीं सुना गया, कोर्ट ने क्या फैसला किया वो सबके साथ में। मैंने शुरू में ही कहा, कोर्ट ने जो अभी सर्वे का आदेश दिया है उस सर्वे पे कोई सवाल निशान नहीं है। लेकिन अगर जो अपने मुस्लिम पक्ष के हाथ में अभी भी बहुत सारी चीजें हैं जो एप्लीकेशन उनको लगानी है अंडर सेक्शन 397 के अंदर, उनको अभी बहुत सारे उनके पास अभी मौजूद हैं चीजें जिनको लेकर वो आगे जाएंगे। लेकिन हमारा कहना ये है कि देश के अंदर 70 साल हम लोग को लड़ाते रहे, मंदिर मस्जिद पे, राम मंदिर और बाबरी मस्जिद के नाम से लड़ाते रहे। उसके बाद वो मुद्दा खत्म हो गया तो ज्ञानवापी पर आ गए आप लोग, इसके बाद अब मथुरा पर आ गए। देश में क्या मुद्दे नहीं बचे? इन लोगों को हमेशा देश के अंदर हिंदू मुस्लिम कराना, मंदिर मस्जिद अच्छा, मुद्दों से सच्चाई निकल के सामने आए तो क्या वो जनता तक नहीं पहुंचनी चाहिए? कोई भी कोर्ट, ज्ञानवापी में सर्वे हुआ तो क्या निकला? उठाकर कोर्ट से बढ़कर सुनिए, कोर्ट सर्वे हुआ तो क्या निकला? हमने प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट जो बनाया गया था उसको फाड़ के फेंक दें, पार्लियामेंट से पास हुआ था, सरकार के आदेश से पास हुआ था, उसको फाड़ के बत्ती बना के फेंक दीजिए। उसकी कोई औकात नहीं है, इनके कोई अंतर्गत नहीं आता। प्लेसेस ऑफ वर्शिप के धज्जी उड़ा दिया गई है, चाहे वो हमने देखा ज्ञानवापी के मामले में, अब मथुरा के मामले में, और आगे भी ये कभी कुछ करेंगे तो प्लेसेस ऑफ वर्शिप पे छोड़ दिए। इनके लिए आप अधिवक्ता होकर ऐसी बातें कर रहे हैं, आप खुद वकील हैं, आप अधिवक्ता होकर ऐसी बातें कर रहे हैं बिलाल खान? बिलाल खान, आप वकील होकर ऐसी बातें कर रहे हैं? आप क्या बात कर रहे हैं? क्या न्याय व्यवस्था से भरोसा उठ गया आपका? और अगर वकीलों की आपका भरोसा उठ गया है, आप कैसे केस लड़ेंगे? पहुंच गया एक वहां पर पिटीशन लेके, वहां पे PIL डाल दी, उसकी पास हो गई, सर्वे हो गया, बस माहौल मच गया और आप लोगों ने मीडिया ट्रायल शुरू कर दिया। अरे बहुत सारी मतलब आप वकील होकर कानून व्यवस्था पर, न्याय व्यवस्था पर सवाल खड़े कर रहे हैं, पता नहीं कैसे केस लड़ते हैं आप। उनको सपोर्ट करते हो औरंगजेब। बिलाल साहब, नहीं, आपसे नहीं सीखूंगा मैं मीडिया ट्रायल चला के। आप ये नहीं करेंगे? नहीं, मीडिया ट्रायल नहीं, आप ये कह रहे हैं, आप ये कह रहे हैं कि कैसे सुनवाई होती है, क्या किया जाता है, एक पिटीशन लगती है, फैसला दे दिया जाता है, तो आप अधिवक्ता हैं और अधिवक्ता होने के बावजूद न्याय व्यवस्था पर सवाल उठा रहे हैं। मतलब जो जज बैठे हैं, जो कोर्ट में जज बैठे हैं, उनकी काबिलियत पे सवाल उठा रहे हैं आप। जो जज बैठे हैं उनकी काबिलियत पे आप सवाल उठा रहे हैं। जज की काबिलियत नहीं, आप लोगों की सोच पर काबिलियत उठा रहा हूँ। जो चक्की पानी साहब बैठे हैं कि ये हो गया, हम लड़ाई लड़ेंगे 300 साल पुराना फलाना, क्या आप देख रहे हैं क्या हो रहा है वहां पे, क्या था क्या नहीं है? अभी सारी तथ्य रखे जाएंगे, दोनों पक्ष हो, चाहे हिंदू पक्ष हो, मुस्लिम पक्ष हो, सबको। अच्छा, आप ये बोल रहे हैं सारे पक्ष रखे जाएंगे। मुझे एक बात, सरवर अतीकुर रहमान साहब, प्लीज मैं आऊंगा आपके पास, मैं बस इसके बाद आ रहा हूं, सरवर साहब से बात कर लूं मैं। सरवर साहब, जब मथुरा में, जब वाराणसी में ये पूरा मामला चल रहा था, ज्ञानवापी वाला मामला चल रहा था, तो वहां पर कोर्ट की तरफ से भी ये टिप्पणी की गई थी, क्योंकि हिंदू पक्ष ये कह रहा था कि अंजुमन इंतजामिया कमेटी, जो मुस्लिम पक्ष है, वो मामले को टालने की कोशिश कर रहे हैं, लंबा खींचने की कोशिश कर रहे हैं, इसलिए आते नहीं है, तारीख लेते हैं कि मामला लंबा खिंचता रहे। यही चीज यहां पर भी की जा रही है। एक बार अच्छे तरीके से भागीदारी करते हुए क्यों नहीं न्याय व्यवस्था को पूरी तरह से देख लिया जाता है, कानूनी जो भी प्रक्रिया उसका पालन कर लेते हैं, कोर्ट के सामने आते हैं, प्रोसीडिंग होती है, उसके बाद देखेंगे क्या होगा। इसको क्यों टाला जा रहा है? सर, अभी आपके पैनल में इतने बड़े संत बैठे हैं, स्वागत करेंगे आप। हाँ,
आप सरवर साहब अभी फैसला कर लीजिए, बताइए पेज नंबर बताइए, अभी मैं निकालता हूँ। नहीं ना बता देंगे, मेरे मैं पास कह आ रहा हूँ रहा है। आपके अरे चैनल हवा में पर बातें ना डिबेट होना करिए, चाहिए इस पर। हवा में बातें न करिए, वो दूसरे परिप्रेक्ष्य में आ नवाज गया है। ला जो फोटो बातें कॉपी आप कर रहे चलिए हैं। सब अभी 5 मिनट में मंगा रहा हूँ सारी चलिए वो कॉपी, फैक्ट पेज, चेक कर लाइन। लेंगे। 5 सेकंड सुनिए में। ये फैक्ट चेक कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, नहीं, फैक्ट चेक कर आपने लेंगे। चेक मेरी किया बात या नहीं? सुनिए, आपने करेंगे मेरे चैनल में करेंगे एंकर है? करेंगे। लेकिन नहीं, सरवर आपने किया साहब, था ये पहले। सरवर साहब अभी जिस पक्ष की कोई बात की जा रही है, मंदिर तोड़कर अभी जिस मस्जिद मुद्दे की नहीं बात की जा रही है, तो ये जब लिखा आप है। भी न्याय व्यवस्था, सुप्रीम कोर्ट को इतनी इज्जत दे रहे हैं, सरवर साहब सुनिए ना, सरवर साहब सुनिए, जब आप न्याय व्यवस्था, सुप्रीम कोर्ट को इतनी इज्जत दे रहे हैं, तो यहां पर क्यों नहीं कोर्ट को इतनी इज्जत देते हैं? यहां पर क्यों नहीं दे पा रहे हैं? अरे अभी ये आप लिखा है। अभी एक मिनट सरवर साहब, अभी सुप्रीम कोर्ट को आप इतनी इज्जत दे रहे हैं, अभी आप कोर्ट को इतनी इज्जत दे रहे हैं ना, आप कोर्ट को इतनी इज्जत दे रहे हैं, तो अभी क्यों नहीं दे पा रहे? खत्म करिए ये झूठ तो का उनको पुलिंदा। मानते हैं, आप लोग उनको जिस प्रकार से जो माननीय कोर्ट का आदेश मानना नहीं है, आप और आइडिया माननीय को- कोर्ट ने जब आदेश दिया सर्वे का, तो आपके पेट में क्यों दर्द हो रहा है भाई, इसका हमें बता दीजिए। जब माननीय कोर्ट सरवर ने साहब आदेश दिया सर्वे सुनिए का, इसी सुनिए, एक तरह मिनट काफी चक्रपाणी जी, मुश्किलात एक एक करके जी। क्लियर कट बात करेंगे। सरवर साहब सुनिए, जब आप सुप्रीम कोर्ट की इतनी इज्जत कर रहे हैं, वहां के आदेश को आप बकायदा यहां पर बता रहे हैं, तो फिर जब इस कोर्ट की तरफ से ये कहा गया है कि सर्वे होने दीजिए, तो फिर क्यों आपत्ति है? यहां पर भी कोर्ट की बात कौन तो मानिए आपत्ति ना, कर रहा? यहां पर कोर्ट की बात कौन तो मानिए आपत्ति ना। कर रहा है? इन्हीं के लोग होंगे आपत्ति करवाने वाले। अच्छा, मतलब हिंदू और जो- पक्ष दोनों तरफ से याचिका डाल रहा है, जी दोनों तरफ बिल्कुल से। दोनों तरफ से इनके लोग हैं। बाबरी मस्जिद में भी इनके लोग थे जिन्होंने मस्जिद हरवाई, वकील भी ये हायर करते हैं। अब टीवी पर हमसे मुंह मत खुलवाइए। नहीं इस नहीं, देश आप में क्या क्या हो रहा है, अब थोड़ा सा आपको खोला है तो ज्यादा पूरा कौन खोल लीजिए ना, जानता है? थोड़ा सा खोला है तो पूरा खोल लीजिए, शर्माइए मत। आप पत्रकारों से ज्यादा कोई नहीं जानता है यहाँ क्या क्या हो रहा है। अच्छा, मतलब दोनों तरफ यही यहाँ लोग बैठे दोनों- हैं, दोनों तरफ यही लोग दोनों बैठे तरफ हैं। बैठे